नमस्कार दोस्तों। आज पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह मैथमेटिकली हम किसी की भी मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य जो समय आता है उसको कैसे गणित किया जाए, किसने आराम से देखा जा सकता है। उसके लिए हमने 64वां नवांश 64th नवांशा उसको लेते हुए चर्चा करी। अब क्या इसको उनकी जन्म कुंडली में भी देखा जा सकता है, क्योंकि घटना घट चुकी है और घटी हुई घटना को सिद्ध करना ज्योतिष में लचीलापन सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा और सैद्धांतिक आधार पे उस पृष्ठभूमि में सैद्धांतिक आधार लेते हुए इसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि किस प्रकार चाहे घटना घट गई हो या घटने वाली हो उसे किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। अब ऋषि कपूर जी की कुंडली को ले लीजिए। ऋषि कपूर जी की कुंडली में वृषभ लगन है। इस लगन का स्वामी होता है शुक्र। मृत्यु समय पे इनकी शुक्र की महादशा थी। ये शुक्र की महादशा इनके जीवन में सन 2002 से स्टार्ट हो गई थी, सन 2002, और ये 2022 तक चलनी थी। 20 साल की लंबी अवधि। अब इस अवधि के अंदर अब हम पीरियड लेते हैं ये वाला कि शुक्र में बुध की अंतर्दशा और बुध की अंतर्दशा में भी ये राहु की प्रत्यंतर दशा, इसमें इनकी मृत्यु हुई। इसे देखते हुए ये जो दशा अवधि है इसको देखते हुए हम जन्म कुंडली को पुनः निरीक्षण करते हैं। शुक्र 5वें घर में बैठा हुआ है, कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र को नीच का माना जाता है और ये लगन का स्वामी भी है। लगन अर्थात शरीर का स्वामी है और बीमारी, छठा घर बीमारी के घर का भी स्वामी है। इन दोनों घरों का स्वामी होकर शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। बैठे भी किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा जो कि इस कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा भी नीच का है, मतलब जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो जिसके नक्षत्र में उसका स्वामी भी नीच का है। अब पुस्तकों में तो तरह तरह के योग दे रखे हैं, नीच है, आगे भी फिर नीच है, इसके लिए क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, इन सबको छोड़ते हैं, मुख्य भावों के ऊपर आते हैं। 7वां भाव मृत्यु का भाव है। ये आपका जन्म का भाव है, लगन भाव। उससे एकदम सामने 7वां भाव मृत्यु का भाव होता है। इस प्रकार प्रत्यक्षता शुक्र मृत्यु कारक ग्रह बनता है इस कुंडली के अंदर। अब अंतर्दशा को लीजिए। बुध की अंतर्दशा है। बुध दूसरे 5वें अच्छे घरों का मालिक होकर 4थे घर में बैठा हुआ है, लेकिन बुध केतु के नक्षत्र में है। केतु इस जन्म कुंडली में दूसरे घर में बैठा हुआ है और गोचर कुंडली में आप देखते हैं, यानी कि 30 अप्रैल 2020 की अगर कुंडली देखें तो केतु इस कुंडली में 8वें घर में बैठा हुआ है। और केतु को क्यों किस लिए लिया जा रहा है? क्योंकि केतु महाराज जिस ग्रह बुध ग्रह के जो नक्षत्र उसके स्वामी हैं। इस प्रकार ये अंतर्दशा भी सिद्ध करती है कि मृत्यु संभव हो सकती है इस अवधि के अंदर। विशेषकर वो गणितीय सूत्र को लिया जाए कि 8वें घर के अंदर यानी कि 64वें नवांश में कोई अनिष्ट ग्रह अगर आता है तो ऐसा काल होता है। ऊपर से ये दशा अंतर्दशा भी इस गोचर को, केतु के गोचर को सिद्ध कर रही है। तो इस प्रकार बड़ी ही सहजता के साथ ये सिद्ध हो रहा है कि हाँ, शुक्र की महादशा में बुध का अंतर श्रीमान ऋषि कपूर जी की मृत्यु का कारण बन सकता था और बना भी। इस प्रकार यदि आप शांतिपूर्वक बहुत ही सहजता से सूत्रों को लेते हुए प्रयोग करते हैं या हमारे साथ ही कुछ और कुंडलियों को विचार विमर्श जब हम करेंगे, उन एपिसोड्स को आप देखते हैं तो आप सहज ही किसी का भी अरिष्टकाल ज्ञात कर सकते हैं। अरिष्टकाल ज्ञात करने का सिर्फ इतना ही लाभ है कि हम उस दौरान थोड़ा सावधान हो जाएं, अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखें। जो भी चेकअप्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जो भी आध्यात्मिक उपाय हो सकते हैं उनको किया जाए और उस अनिष्टकाल की अवधि को टाला जाए, क्योंकि ये एक पीरियड्स हैं जो आते रहते हैं जाते रहते हैं। निश्चित नहीं है कि ऐसा ही हो। आप चाहें तो उसको टाल भी सकते हैं और उसको टालने के लिए पहले उसको समझना पड़ेगा क्या है वास्तव में ऐसा विकट काल आ रहा है। क्या पता इन श्रीमान जी की कुंडली को भी जो योग बन रहे हैं इसको अगर समय रहते हुए इस तरह से अध्ययन कर लिया जाता तो इस काल को थोड़ा और टाला जा सकता था। उपाय तो हैं, निश्चित तौर पे हैं और कुंडली के आधार पे ही उपाय निश्चित किए जाते हैं।
खैर वो अगले सत्र में हम लेंगे, किस तरह से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले आकलन ये देख लें कि अरिष्ट काल की गणना कैसे की जाए मैथमेटिकली, कि जो कि वास्तविक ज्योतिष है, क्योंकि पूर्ण मूलतः ज्योतिष गणितीय सूत्रों पर आधारित है। और जो आजकल प्रचलन में दशा अंतर्दशा उसको भी लेते हैं, उस दोनों को लेते हुए हम कोशिश करेंगे, अब जो 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे कि आपको समझाया जा सके आराम से। आप भी खुद भी अगर बाद में प्रयोग करते हैं तो ये आराम से आप भी ये प्रयोग कर सकें कि हाँ फलाना व्यक्ति की कुंडली में फलां पीरियड नेगेटिव हो सकता है। तो बंधु, आज हमने बहुत ही सहजता से आपको ये समझाना चाहा कि जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा तो उत्तरदायी होती है किसी भी घटना घटने के लिए, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं, गणितीय सूत्र, जिनके आधार पर हम बड़ी आसानी से, बहुत ही सहजता से उस समय का आकलन कर सकते हैं, उस समय को जान सकते हैं। तो बंधु, आज का जो भी वार्तालाप हुआ उसकी पूर्णता से पूर्व मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि विषय हमारा था। आप भी कोई भी विषय ले सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ इस तरह से सहज सूत्रों को लेते हुए चर्चा करेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से ज्योतिष के सूत्र समझ में आ जाएं। यदि आपका वैसे भी कोई प्रश्न अपने जीवन से संबंधित किसी भी विषय पे आप अपने समाधान चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्रों के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट pawanchandra.com पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारे जो भी दूरभाष या मोबाइल नंबर आदि आपको मिलेंगे, वहाँ पर आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो पुनः मुलाकात जब भी होगी अच्छी ही होगी, पुनः आज की तरह ही। तब तक के लिए नमस्कार।